आपकी जन्म कुंडली में आपका काम त्रिकोण उन 3 भावों से संबंधित होता है जो आपकी भौतिक इच्छाओं, कामनाओं और संवेदनाओं से संबंधित होते हैं। कुंडली के तीसरे घर को, 7वें घर को और 11वें घर को काम त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि आपके डिजायर, एम्बिशन, अभिलाषाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा गोल से स्पेशली कनेक्टेड होते हैं। ये गोल फिजिकल थिंग्स के लिए भी हो सकते हैं, किसी पार्टनर के लिए भी आपकी लॉन्गिंग हो सकती है, और सिर्फ दोस्तीबाजी के लिए क्लब, ग्रुप वगैरह इसकी भी लॉन्गिंग हो सकती है, या फिर ये सीधे सीधे सफलता के लिए हो सकती है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी एम्बिशन हो सकती है, गोल हो सकती है इनिशियल। अब परिवार में किसी का आगमन होता है, बच्चे का, नए बच्चे का जन्म होता है संसार में, तो वहाँ पर वो निश्चित रूप से पहले उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए बाध्य होता है जिस सिस्टम से पूरी दुनिया चली आ रही है। लेकिन इस सब के बाद, इस सब के बीच में एक पर्सनल गोल भी होता है जो 11वें भाव से संबंधित होता है, और ये जो गोल होता है ना, ये लॉन्गिंग से संबंधित होता है। 7वां भाव शारीरिक संवेदनाओं से संबंध रखता है, शारीरिक इच्छाओं से। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर में इच्छा नहीं होती है, या इच्छा बहुत गहरी नहीं होती है, लेकिन आप अपने किसी पार्टनर की इच्छा से संवेदित होते हैं, क्योंकि आपकी संवेदना मजबूत होती है। दूसरे लोगों की भावनाओं को, इच्छाओं को या अनुभूतियों को आप पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इसलिए आपका जो है संवेदनशील वाला होने वाला जो पार्ट है, वो 7वें भाव के कारण स्ट्रांग होता है, जो आपको एक पार्टनर के साथ जोड़ने का काम कर सकता है। तीसरा भाव भी कमोबेश इन्हीं सारी चीज़ों का है। हालांकि इन तीनों भावों के अलग अलग कारकत्व हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये तीनों समान हैं। और ये तीनों भाव आपकी, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा, आपकी भौतिक इच्छाओं से, आपकी शारीरिक और मानसिक कामनाओं से तथा भावनात्मक संवेदनाओं से भी संवेदित होते हैं, संबंधित होते हैं। तीसरा, 7वां और 11वां भाव। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो हम ये बताएंगे कि आपकी कुंडली के ये जो त्रिकोण है, पहला, पांचवा, नवा, इसमें पंचम और नवम भाव बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो अगर 5वें घर का स्वामी काम त्रिकोण में बैठ जाए तो कैसे फल मिलेंगे, चलिए इसी को शुरू करते हैं, इस जानकारी को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 5वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए तो जातक मिष्टभाषी होता है, मतलब मधुर बोलने वाला होता है, और अपने भाई बंधुओं के बीच में नामी गिरामी होता है, यशस्वी होता है, उनसे अलग थलग नहीं होता है, अनपॉपुलर नहीं होता। पॉपुलरिटी होती है भाइयों बंधुओं के बीच में। थोड़ी बहुत माया भी जानता है, क्योंकि पंचम भाव विद्या का है और तीसरा भाव आप जान रहे हैं किस चीज का है, पराक्रम का है। तो विद्या और पराक्रम जब मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा का जन्म होता है, जिसे हम माया कहते हैं। ये माया जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मंत्र सीखेगा या यंत्रों का निर्माण करेगा या तंत्र विद्या का जानकार होगा तभी कर पाएगा, ऐसा नहीं है। जन्मजात भी एबिलिटीज होती है, और इसे मेडिटेशन के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, योग विद्या के द्वारा भी। बहुत सारे तरीके हैं, पिछले जन्मों का भी हो सकता है। तो वो मायावी होता है, और पराक्रमी तो होता ही होता है, क्योंकि जब पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, सोच का है, गहरी सोच का है, जो समस्याओं को समझती है, उनका विश्लेषण करती है, उससे आपको पार लगाती है। तो पंचम भाव का स्वामी जब किसी भी तरह से तीसरे भाव से संबंधित हो गया, तो आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से अपनी पराक्रम वाली ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। घट भी जाएगी तो बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे ब्रेव बनना है, वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पे संतान वाली बात आ जाती है पंचम भाव में। तो पुत्री और पुत्र दोनों ही उसके अच्छे होते हैं, और वो न सिर्फ इनका यानी अपने माता पिता का पालन करते हैं, बल्कि और सारे बंधुओं का भी पालन पोषण करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जातक खुद किसी को कुछ नहीं देता है। ये जिसकी कुंडली है, जिसके पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, उसकी संतान अच्छी होगी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर पंचम भाव का संबंध किसी भी भाव से होता है तो जातक में कुछ कंजूसी, कुछ स्वार्थ की भावना जरूर आ जाती है। वो अपना पैसा किसी को नहीं देगा, या समय किसी को नहीं देगा, या किसी की मदद नहीं करेगा।
कोई वस्तु एक तिनका भी किसी को नहीं देगा, जबकि एक शुभ भाव है। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि वो अपनी ऊर्जा या टाइम को वैल्यू करता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ना तो किसी से कुछ मदद लेंगे और ना ही कुछ उसको देंगे, ना एक कप चाय पिलाएंगे, ना एक कप चाय पियेंगे आकर के, ना आपको निमंत्रित करेंगे और ना आपके आमंत्रण में जाएंगे। मतलब बिल्कुल रिजर्व रखते हैं, पर्सनल लाइफ हो जाती है स्ट्रिक्टली। तो शायद इसका कारण जो भी हो, लेकिन इस श्रेणी में भी कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल देखे गए हैं जो आगे बढ़ जाने के बाद सीढ़ियां गिरा देते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ करके जा नहीं सके। ये तो देखा गया है। और ये कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग एंटायरली गलत होते, ये भी मेरे कहने का मतलब नहीं था। मतलब ऐसे भी लोग हैं और वो अपनी जगह पे ठीक हैं। और पूरी तरह से पैसे को खर्च कर देना, बहा देना, जला देना, उड़ा देना भी तो ठीक नहीं है ना। इससे भी तो व्यक्ति फ्यूचर में इनसिक्योर हो जाता है ना। फ्यूचर की कौन कहे, वर्तमान में भी इनसिक्योर हो जाता है। अब जैसे कि ये आपके पांचवें घर का स्वामी हो गया, ये तीसरे घर में बैठ गया, और अगर यहाँ पे कुछ शुभ ग्रह भी उसके साथ युति कर रहे हैं तो शुभ कार्य में सिद्धि प्राप्त करता है तथा सुखी रहता भी है। और उसके अंदर दो क्वालिटी और भी आ जाती है। पहला, उसमें शांति होती है, बहुत शांत रहता है। और दूसरा, नम्र रहता है। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे, जब पांचवें घर का स्वामी अगर इस त्रिकोण में आ जाए, यानी कि काम त्रिकोण के दूसरे वाले भाव में, मैरिज वाले, पार्टनरशिप वाले हाउस में, तो कैसे फल मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में आप देखें कि पांचवें घर का स्वामी कहाँ बैठा है तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो वीडियो की सीरीज चल रही है इसमें हमने सभी भावों पे चर्चा की है और ये सीरीज बहुत ही मूल्यवान है। इसमें आपके ज्ञान में काफी वृद्धि होने वाली है। किसी की भी कुंडली में पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठा हो तो अगर ये पुरुष है तो उसकी जो पत्नी होगी ना, वो काफी सुशीला होगी, पुत्रवती होगी, सुंदरी होगी, सौभाग्यवती होगी, प्रियभाषी होगी तथा गुरुजनों से प्रीति रखने वाली होगी। आमतौर पे उसकी बॉडी बहुत स्लिम होगी, क्योंकि देखिए ये त्रिकोण और ये केंद्र जब मिल जाता है ना तो रिलेटेड पार्टनर्स को स्लिम बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, उसके फिगर को काफी ज्यादा आकर्षक बना सकता है। शरीर की दृष्टि से बता रहा हूँ, व्यवहार की दृष्टि से तो पहले कह चुका हूँ कि सुशीला होगी, चेहरे की जहां तक बात है तो सुंदरी होगी, और ओवरऑल उसका भाग्य अच्छा होगा, सौभाग्यवती होगी, वाणी की दृष्टि से भी सौभाग्यवती होगी। इतना फल मिलता है एक त्रिकोण के एक केंद्र से संबंधित हो जाने पर। और बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना उसको आएगा। ये बात बता रहे हैं इस जातक की पत्नी की। लेकिन ये जो जातक जिसकी कुंडली में पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा है, खुद मायावी होगा। मतलब लोगों की आंखों पे पट्टी बांध देना, उनको भ्रम की नींद में सुला देना और सिचुएशन का एक्सप्लॉइटेशन करना, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ना, धोखाधड़ी के तरीके से, मायावी तरीके से या अच्छे भी तरीके से उसको आएगा। माया तो हर तरह की है, देवताओं की भी माया है और दैत्यों की भी माया है, और वैसे ही इंसानों की भी माया है, राक्षसों की भी माया है, गंधर्वों की भी माया है, अप्सराओं की भी माया है, ऋषियों की भी माया है, सबकी माया है, भगवान की भी माया है। एक छोटा सा एनिमल भी अपने अंदर में मैजिक का एलिमेंट रखता है, ठीक है। एलिमेंट सबके अंदर में मौजूद हैं, बात उनके यूटिलाइजेशन की है, ठीक है। और बात कर लें ऐसा जातक जिसके पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठा है, पिशुन होगा, मतलब उसमें कभी कभी ना एनिमल इंस्टिंक्ट आपको फील होंगे, बिल्कुल जानवरों जैसा होगा। जैसे खाना खाएगा तो खाने पे टूट पड़ेगा, पैसे के पीछे एकदम मरेगा, और शरीर के सुख के पीछे बिल्कुल पशुओं की तरह टूट पड़ेगा। और यहाँ तो ये कंजूस बना रहा था, यहाँ पे ये महाकंजूस बना रहा है उसको। पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठेगा ना तो वो महाकृपण हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो उसका पार्टनर की जो क्वालिटीज है उसके पार्टनर की, वो ठीक ठाक रहेंगी। अगर किसी स्त्री की कुंडली में पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा है ना
तो उसका पति सुंदर होगा, शरीर से अच्छा होगा, व्यवहार से अच्छा होगा, प्रियभाषी होगा, हर तरह से ठीक होगा, भाग्यशाली भी होगा, लेकिन वो स्त्री खुद कंजूस होगी और वो भी माया जानेगी और उसमें भी थोड़ी पशुता देखने को मिलेगी। बट ये कहने का मतलब नहीं कि उसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी क्वालिटीज भी होंगी, लेकिन ये क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। अब हम आखिरी त्रिकोण की बात कर लें कि जब पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाता है तो क्या होता है। पांचवें घर का स्वामी, सॉरी सातवें घर को मैंने कह दिया, मैंने कहना था कि 11वें घर में बैठता है। तो पंचम स्थान का स्वामी जब 11वें घर में बैठ जाता है तो ये जो त्रिकोण है ना, इसे भी हम काम त्रिकोण ही कहते हैं। और काम त्रिकोण जो ये ट्रायंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक और ये तक, इसका ये आखिरी पड़ाव है। तो पंचम स्थान का स्वामी एकादश स्थान में जब बैठ जाता है तो ऐसा जातक शूरवीर होता है, बहादुर होता है, विद्वान होता है और धनवान भी होता है, पुत्रवान भी होता है। ये ना बुक्स वगैरह लिखता है, छोटी बुक्स लिखे, आर्टिकल लिखे, एस्से लिखे या बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स लिखे, लेकिन लिखता है, कंटेंट क्रिएशन करता है, क्योंकि 11वां स्थान जो है ना, इसमें कंटेंट क्रिएशन अपनी फुल कल्मिनेशन पे पहुंच जाती है। इसके अलावा लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता होगी, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिकोण का संबंध एकादश स्थान जैसे हाई एपेक्स वाले हाउस से हो रहा है। तो क्रिएटिविटी जब 11वें घर से जुड़ेगी, 11वां घर वैसा हाउस है जिसमें कि कोई भी ग्रह जाए तो अच्छा ही फल करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इसके अलावा वह भोगी भी होगा और सत्कर्म फल भोगी हो गया। 11वें घर से ये पता चलता है ना कि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, और इस हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठ जाएंगे उस प्लैनेट के बारे में ये बात जाननी जरूरी है कि आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड लोगों की पिछले जन्म में बहुत सेवा की होगी। जैसे यहाँ शुक्र बैठ जाए तो आपने स्त्रियों की बहुत सेवा की होगी, मान सम्मान दिया होगा, अपना प्यार दिया होगा, और इस तरह से हर दायरे में स्त्रियों से आपको सुख मिला होगा। अब यहाँ पे सूर्य बैठ जाए तो आपने अपने पिछले जन्म में पिता की बहुत सेवा की होगी, इसलिए इस जन्म में आपके पिता से आपको सुख मिलेगा। चंद्रमा बैठ जाए तो माता से बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि पिछले जन्म में आप या पिछले जन्मों में आपने अपनी माता की सेवा की थी। तो सत्कर्म का फल जब मिलेगा तो 11वें स्थान से संबंध हो जाएगा। ये गीत या लिरिक्स का प्रिय भी बनाता है, राजानुग्रहित भी बनाता है, राजाओं से सपोर्ट मिलती है, विभिन्न प्रकार की कलाओं को, आर्ट्स को, म्यूजिक को, पेंटिंग को, ड्रामा को जानने वाला होता है, बहुत सारे मित्र होते हैं। अगर आप भी अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो ये नंबर है ना, इस नंबर पे आप अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा की तरह मिलेगी बहुत ही गहरी एनालिसिस। धन्यवाद।